किसका कलेक्शन है स्प्रेडशीट? अच्छा, तुम लोगों ने इस तरह का इंटरफेस देखा होगा। इसका प्रैक्टिकल भी हम कर चुके हैं। देखियो, प्रैक्टिकल में हमने क्या देखे थे कि ये खड़ी लाइन क्या कहलाती है? कॉलम। आड़ी लाइन क्या कहलाती है? रो। रो को हम किससे डिनोट करते हैं? नंबर से। कौन से नंबर? इंटीजर नंबर। और कॉलम को अल्फाबेट से, है ना? ए बी सी, ऐसा चलते जाएगा। मैंने ये भी सिखाया था कि जब ए बी सी डी लास्ट में जेड आता है तो अगला कॉलम क्या आएगा? डबल ए, है ना? यहां पे क्या आएगा लास्ट में? कब? जब जेड खत्म होगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? हाँ, एक्स एफ सबसे लास्ट कॉलम आता है एक्स एफ डी। इसी तरह 1 2 3 4 ऐसा करते जाएं तो कहां तक जाते हैं? 10,48,576। आया समझ में? अब मुझे ये बताओ, इस डब्बे को क्या कहते हैं? ये जो डब्बा बन रहा है स्प्रेडशीट में, क्योंकि अब स्प्रेडशीट क्या है? आपके लिब्रे ऑफिस का ही भाग है। जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में कैल्सी स्प्रेडशीट होती है। कैल्सी मतलब ये कैलकुलेटर, ठीक है ना? तो ये बताओ कि ये डब्बे को कहते क्या हैं? व्हाट इज बॉक्स एंड बॉक्स नेम? कोई बताएगा? अरे मैंने बस समझाया था ना, इसे सेल बोलते हैं, सेल। ये क्या है? ये सेल है। और सेल कैसे बनता है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। रो और कॉलम मिलेगा, देखो यहां पे मिल रहा है ना, ये कॉलम है और ये रो है। जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तभी तो हम सेल बना पा रहे हैं। और ये भी बताया था, इस सेल का, हर सेल का एक पर्टिकुलर नाम होता है और उसका नाम यहां नेम बॉक्स में आता है। प्रैक्टिकल में देखे थे अपन ने? यस सर। अच्छा, ये बताओ कि इस सेल का, इसका नाम बताओ क्या होगा? क्या होगा बेटा? बी और यहां से 3, तो इसका नाम क्या हो गया? B3। जब भी सेल का नाम देते हैं, पहले कॉलम का नाम, फिर रो का नाम। आ रहा समझ में? ठीक। तो ये बताओ कि जब भी हम कोई भी फंक्शन देते हैं, सम हो, एवरेज हो, तो उसकी शुरुआत किस साइन के साथ की जाती है? सबको पता है? यस सर। इक्वल साइन के साथ हम किसी भी फार्मूले की शुरुआत करते हैं। इसके बाद फंक्शन आते हैं, जैसे मान चलो सम फंक्शन है तो सम आएगा, और इसके बाद सेल का एड्रेस। ठीक। इसमें हमने रेंज भी पढ़े हैं, सेल रेंज, रो रेंज ना, रो और कॉलम रेंज है ना इसमें आपके सिलेबस में। तो क्या होती है रो और कॉलम रेंज? मैंने इससे पहले ही पढ़ाया हूं। जब हमने यहां पर कर्सर रखे, मान चलो यहां पे हमने कर्सर लाए,
तो ये सेल थोड़ा उभर के दिखने लगता है, दिखता है? Yes, sir. जैसे आप क्लिक करोगे माउस से तो ये सेल थोड़ा उभर के दिखेगा। फिर इसको माउस से पकड़ के हम मान चलो इतना खींच लिए अपन ने, ठीक, इतना सेलेक्ट कर लिए, इतना भाग सेलेक्ट कर लिए। कहां से? इस पॉइंट से। इस सेल का नाम क्या है? क्या है इस सेल का नाम? B2। क्यों? क्योंकि यहां से B और यहां से 2 और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं वो B2। अब इसी तरह हमने अगर यहां तक खींचे हैं तो इस लास्ट सेल का क्या नाम आएगा? B4। ठीक, चूंकि हमने कॉलम में सेलेक्ट किए हैं, रो में सेलेक्ट नहीं किए हैं। रो में तो मतलब आड़ा, कॉलम मतलब खड़ा। तो कॉलम में अगर हमने सेलेक्ट किए हैं तो इसकी अगर हमको रेंज बताना है कि कॉलम की रेंज क्या है, तो कैसे बताएंगे? B2 से B4। अच्छा, बीच में ये काय का साइन है? इसको अनुपात बोलते हैं, इसको कॉलन भी कहते हैं। कॉलन, नॉट कॉलम, है ना? कॉलन आएगा। तो इसकी रेंज हमने कहां से कहां तक बताएं? B2 से B4, मतलब इतना भाग जो हो गया अपना सेलेक्ट हो गया। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कॉलम रेंज। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि रो रेंज बताओ। किसकी? इस भाग की। इतना भाग मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बताओ भूमि, इसकी रो रेंज बताओ इतने भाग की। ये 1 2 3 कॉलम हमने सेलेक्ट करे हैं, इसकी रो रेंज क्या होगी? मतलब एड्रेस बताना है, सीधी सी बात। इसमें क्या लिखूं? A3 और लास्ट वाले में C3। अब दोनों को किस तरह से लिखूंगा? A3 कॉलन C3। इसे क्या बोलेंगे? रो रेंज। और इसे क्या बोलेंगे? आया समझ में? Yes, sir. बैठो। अब इसी तरह यदि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को, तो कैसे करेंगे? मान चलो एक नंबर मैंने यहां लिख लिया नम फर्स्ट और यहां डाल दिया num 2। यहां लिख दिया मैंने 3 और यहां लिख दिया 4। अब नेक्स्ट वाले सेल में मैं क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें जैसे क्लिक करूंगा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको फार्मूला बार में देखो, फार्मूला बार में कौन कौन से फंक्शन रहते हैं? सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, है ना? तो वहां से अपन सेलेक्ट कर लेंगे सम को। तो जैसे ही सम को सेलेक्ट करेंगे यहां पर फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा और जैसे ही इंटर करेंगे इन दोनों का योग यहां पर दिख जाएगा। ये अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक, आज ही करेंगे अपने लेक्चर में। लिब्रे, ये रहा अपना लिब्रे ऑफिस। ठीक, लिब्रे ऑफिस में हमारे पास 6 तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्सी स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्रा ड्राइंग, मैथ्स फार्मूला और बेस डेटाबेस। तो ये जो बेस डेटाबेस है आपको ना 10th क्लास में सीखने को मिलेगा। अभी आपकी 9th क्लास है, तो 9th क्लास में आप लोगों को राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्सी स्प्रेडशीट और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन देते हैं ना अपन मंच में आके, तो उसके लिए कैसे स्लाइड बनाते हैं और किस तरह से दिया जाता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, तो अभी हम पढ़ेंगे कैल्सी स्प्रेडशीट। तो ये चीज हम सीख चुके हैं। अगर हम किसी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या आता है? ये देखो, ये दिख रहा है ऊपर
Yes, sir. अब यहां पर किसी नाम से सेव कर लूंगा तो वो नाम आ जाएगा। सबसे ऊपर की बार कौन सी बार कहलाती है? टाइटल बार। क्या रहता है? टाइटल बार। फिर उसके नीचे ये कौन सी बार है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडो, हेल्प। इसका नाम क्या है? मेन्यू बार, है ना? ठीक। अब ये आइकॉन दिख रहा है, ये कौन सी बार है? ये आइकॉन दिख रहे हैं, देखो, सेव का है, प्रिंट का है, कट है, कॉपी है। कौन सी बार है ये? स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक। अब मैंने अभी आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि ये जो होता है ये क्या कहलाता है? ये बॉक्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल किससे मिलकर बना होता है? रो और कॉलम। ठीक। अच्छा, ये सेल का एक नाम भी होता है। क्या नाम होता है सेल का? जैसे इस सेल का क्या नाम है? ये देखो, ये क्या है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में दिख रहा है? ठीक। इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जो पहला सेल है इसका एड्रेस क्या होता है? A1। और कितनी रो होती हैं अपने पास? 10,48,576। लास्ट कॉलम क्या होता है? XFD। और जेड के बाद कौन सा कॉलम आता है? डबल ए। ठीक। यहां पर ये आपके फंक्शन दिए हैं जिसे हम फार्मूला कहते हैं, है ना? तो इसमें आपको सम फंक्शन करना है पहले। कौन सा फंक्शन करेंगे? ठीक है। तो इसके लिए हम एक नंबर इंटर करते हैं। मान चलो हम लिखते हैं यहां पर 20। ठीक। दूसरा नंबर लिखते हैं हम यहां पर 40। वैसे इसका आंसर क्या आना चाहिए? यहां पे लिख देते हैं इसका भाई टोटल करके हमको बताओ कितना आएगा टोटल? 60। ठीक। ये तो हमको पता है कि कैसे करें हमने, पर एक्चुअल में हमको स्प्रेडशीट में कैसे करना है। ये जो कहलाती है आपकी स्प्रेडशीट कहलाती है ना। ये स्प्रेडशीट पर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे ये स्प्रेडशीट है, इस स्प्रेडशीट में देखो एक सीट दी गई है, सीट 1 लिखा है। हम मुझे मान चलो कि दूसरी सीट पे काम करना है, तो यहां पर देखो ये प्लस का आइकॉन दिया है। अगर इस प्लस के आइकॉन में मैं क्लिक करूंगा तो एक नई सीट ओपन हो जाएगी। देखो अब वो गायब हो गया। अब वो गया कहाँ? वो गया है ये पहली सीट में। जो पहली सीट थी उसमें था हमारा फार्मूला जो हमने अभी लिखे थे। ये देखो, ये इसमें क्लिक करे, इसमें आ गया। सीट 2 में क्लिक करे, ये अभी खाली है। इसमें भी आप काम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप एक से ज्यादा सीट ले सकते हैं। ठीक। अब इसको टोटल करना है तो इसको पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक। पहले हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद किस में जाएंगे? सम फंक्शन में। तो जैसे ही हम सम फंक्शन में जाते हैं हमारे पास सेल की रेंज आ जाती है। और सम का फार्मूला क्या बना है? इक्वल सम x3 x4। तो ये फार्मूला लिख लो कॉपी में। अब इंटर करेंगे तो 60 आ गया। अब देखो ये सेल का एड्रेस यहां पे दिख रहा है और फार्मूला बार में
उस सेल की वैल्यू शो कर रहा है। जब हम नीचे 40 में जाते हैं तब भी सेल का नाम तो दिख रहा है, पर फॉर्मूला बार में क्या शो कर रहा है? सेल की वैल्यू। बट जब हम नीचे 60 पे क्लिक करेंगे तो क्या शो करेगा? फॉर्मूला शो करेगा, उसकी वैल्यू नहीं बताएगा। देखो, दिख रहा है? ठीक। अब इसी तरह मैं चाहता हूं 4 और 3, इस 4 और 3 का प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब गुणा। तो कितना आएगा आंसर? अरे बताओ। आगे 12। ठीक है, इसका फॉर्मूला नोट कर लो। ये लिखा है फॉर्मूला बार में, नहीं दिख रहा? अच्छा, जिसको नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? हाँ। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। सबसे बड़ी क्या है? तो इसके लिए कौन सा फंक्शन चलाएंगे हम? मैक्स। फार्मूला नोट कर लो इसका। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि भाई कौन सी आपकी वैल्यू सबसे बड़ी है। इसका फार्मूला नोट कर लो। मैक्स मिनिमम। मिनिमम नंबर कैसे फाइंड किया जाता है? इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 15, 10, 5 में सबसे छोटा 5 है। पर इसके लिए कौन सा फंक्शन चलाएंगे हम फार्मूला बार से? मिनिमम, है ना? MIN मतलब मिनिमम। ये देखो, ये फंक्शन आ गया। इस फंक्शन में रेंज ली गई है। इसकी जो रेंज है, मतलब इसका जो एड्रेस है सेल का, वो AA है। फिर इसके बाद इसका जब रो देखेंगे तो 3 है, तो इसका एड्रेस क्या होगा? AA3। ये आ गया कोलन, फिर इसी तरह लास्ट सेल का एड्रेस, और अब जैसे ही इंटर करोगे वो 5 बता देगा कि सबसे छोटा क्या है? 5 है। आया समझ में? अच्छा, अब एक चीज और देखो। जैसे मान चलो कि मुझे गिनती लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बताओ कि शॉर्ट तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ? कुछ ऐसा तरीका बता दो मुझे कि मैं ना बार बार ना मुझे टाइप ना करना पड़े और मैं लिख लूं। कैसे करेंगे? देखो, उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं सेलेक्ट, और ये जो लास्ट में दिख रहा है, देखो, ये नोटिस करो इस कर्सर को। ये कर्सर को मैं जैसे ही इसके पास ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा ये? अरे यार, है ना? जैसे महाभारत में ऐसे तीर फेंकते थे तो वो उधर जाके कुछ और बन जाता था, है ना? जैसे मान चलो इसको अपन ने फेंके हैं, अब जैसे ही इसके पास ले जाएंगे ये प्लस बन गया। अब क्या करना है? क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है और इसको पकड़ के खींचना है। जैसे जैसे खींचते जाओगे संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना? बार बार हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा। जितनी चाहे उतनी गिनती लिख लो आप। इसको सेंटर करने के लिए क्या करेंगे अपन? भाई मैं चाह रहा हूं ये कॉर्नर पे ना दिखे, राइट कॉर्नर पे, सेंटर पे दिखना चाहिए। तो ये देखो, अलाइजन सेंटर। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+E। या तो मैं इस पे क्लिक कर दूं तो डायरेक्ट पूरा सेंटर में जाएगा। देखो यहां क्या लिखा है? लेफ्ट अलाइजन। Ctrl+L। इस पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड चला जाएगा। राइट अलाइजन,
कंट्रोल प्लस, या तो मैं शॉर्टकट की कंट्रोल आर दबाऊं या इस पे क्लिक कर दूं। ठीक, अब मान चलो कि मुझे ना ऐसे थोड़ा बोल्ड करना है। हमने पढ़े थे बोल्ड, क्या है शॉर्टकट की बोल्ड की? कंट्रोल प्लस बी। चलो कंट्रोल प्लस बी कर देता हूं। देखो मोटा हो गया क्या? अक्षर थोड़े उभर के आ गए। ठीक, अच्छा इटैलिक भी पढ़े थे अपन ने, ये बोल्ड रहा आपका, दिख रहा है कंट्रोल बी, इसी के बाजू में इटैलिक दिख रहा है, कंट्रोल क्या, कंट्रोल आई। देखो इस पे क्लिक कर दिया तो देखो हल्के से तिरछे हो गए ना, देखो नोटिस करना, हाँ सीधे हो गए तिरछे हो गए, सीधे हो गए तिरछे हो गए। ठीक, अब यू क्या था? यू अंडरलाइन, अंडरलाइन करते हैं तो इनके नीचे देखो लाइन आ गई, लाइन आ गई, लाइन चली गई, फिर लाइन आ गई, जैसे लाइट आती गोल हो जाती ना, आते जाते रहती है। चलो इतना लिख लो, कैसे करते हैं? ये ए को हम पहले सेंटर में ले आते हैं, ठीक है ना, ये सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूं मुझे बार बार ए लिखना ना पड़े, मैं एक ही बार में इसे पकड़ के ड्रैग करूं और सभी सेल में ए आ जाए। आ गया? ठीक, जैसे मान चलो किसी को कॉपी करना है, कि किसी का नाम है, किसका नाम ले लें अपन, कंप्यूटर लिख देते हैं। ठीक, कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर को मुझे कॉपी करना है अगले सेल में, कैसे करेंगे? या तो कॉपी कर लो या फिर कॉर्नर से पकड़ के खींच दो, ठीक है ना। ठीक, अब मुझे ना पूरी सेल को सेलेक्ट, पूरे स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? कंट्रोल ए, इसके बाद डिलीट, पूरा डिलीट हो गया, हो गया। अब देखो यहां पर हम एक नई चीज सीखेंगे। जैसे मान चलो कई बार क्या होता है कि यहां पर हमने क्रमांक बना लिए, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, यहां हमने दे दिए स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम। अब हमें बाद में ध्यान आया कि अरे यार ये इन दोनों के बीच में ना हमें एक कॉलम की जरूरत है, इन दोनों के बीच में एक कॉलम चाहिए। तब हम कैसे करेंगे? देखो यहां पर दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? इंसर्ट कॉलम बिफोर, मतलब पहले कॉलम लाने के लिए। देखो पहले कॉलम लाने के लिए डिलीट करना है, तो यहां से गए डिलीट कॉलम, हो गया डिलीट। फिर गए इंसर्ट कॉलम आफ्टर, मतलब बाद में लाने के लिए। देखो यहां बीच में एक कॉलम आ गया। तो ये तब यूज करते हैं जब मान चलो हम भूल गए कि यार हमें तो यहाँ दूसरी एंट्री करना है, दूसरे कॉलम का नाम बनाना है, पिता का नाम लिखना था, पर कॉपी में करोगे तो उसको तो काटना पीटना पड़ेगा, नई कॉपी फिर से बनाना पड़ेगा, कॉलम ही नहीं दिया आपने। तो कंप्यूटर का यही एक सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आप तुरंत की तुरंत वहीं की वहीं चेंज कर सकते हो। चलो तुमको पहाड़ा लिखना सिखाता हूँ। पहाड़ा लिखे हो बचपन में? कितने का पहाड़ा आता बताओ जरा, सबसे लास्ट में कितने का पहाड़ा आता तुमको? 15 तक जाता है? 20 तक आता है? अरे 20 का सबको आता होगा, 19 का बोलो तो बात है। बोल लोगे? अच्छा 20 का पहाड़ा किस किस को आता है? दिखाओ जरा, इनकी शक्ल दिखाओ सबको, इनको आता है। अभी इनको यहाँ बुलवा के पूछूंगा, है ना। 20 का पहाड़ा, चलो 20 बोलना, हाँ 20 एकम 20 दूनी 40
वाह, देखो कितनी आवाज आ रही है। अभी 19 का पूछ लूंगा ना तो आवाज ना निकलेगी। हाँ, अब अपन लिखेंगे पहाड़ा, टेबल। देखो कितनी जल्दी लिख दिया मैंने। मैं इसके आगे भी लिख सकता हूं, है ना। जैसे 19 का नहीं आता हमको। कौन कौन बोल रहा आता है? आता है, अनुज को भी आता है। चल अनुज बोल के बता जरा, खड़े हो जा। 19 एकम 19 19 तीन 38 19 30 57 19 जो 76 19 55 95 19 छिपी 114 19 80 100 सर 19 133 19 90 168 19 90 क्या बोला? हाँ, 171 और 19 अट्ठे 19 अरे ये तो लिखा है, स्क्रीन में आ गया बेटा। थोड़ा तो दिमाग दौड़ा लो थोड़ा। चल बैठ जाओ। ठीक है, तो इससे पहाड़े लिखना भी आसान है ना। जो मैंने रेंज बताया था, एक सीट और ले लेते हैं यहां से। देखो रेंज बता रहा था मैं आप लोगों को, ये हो गई कॉलम रेंज। इसका नेम यहां दिख रहा है, देखो ये पहले सेल का एड्रेस और ये अंतिम सेल का एड्रेस C3 कॉलन C9। इसी तरह अगर मुझे रो रेंज लेना है तो देखो D5 और F5 आ रहा समझ में। तो ये रेंज आप लोगों को बुक में है। ठीक है, अब तुम लोगों से करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बड़े नहीं। सेल का एड्रेस, पहले तो ये बताओ इस डब्बे को क्या कहते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल किससे मिलकर बना होता है? सर रो और कॉलम से। रो और कॉलम। कॉलम से। अच्छा, जैसे मुझे पता करना है इस सेल का एड्रेस क्या है? सर E5। E5 कैसे पता करते हैं? किसी भी सेल का एड्रेस कैसे पता चलता है? सर पहले रो और फिर उसके बाद कॉलम। पहले रो और उसके बाद पहले सर पहले कॉलम उसके बाद पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा। यस सर। ठीक, जैसे इस सेल का एड्रेस बताओ। सर D4 देख के बता रहे हो क्या? चलो ठीक। अब ये बताओ कि ABCD, देखो ये कॉलम के नाम दिख रहा है ना। यस सर। इसके बाद कौन सा कॉलम आएगा? सर X के बाद नहीं, Z के बाद। सर डबल Z के बाद क्या आएगा? डबल A। और लास्ट वाला XD। सर XD है। हाँ, सर XFD। XFD सही जवाब। कितने रो होते हैं? सर 10,000 48,000। अरे 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 सर 10,48,576। 10,48,576। ठीक। अब ये बताओ कि अगर मुझे कॉलम रेंज लेना है, ठीक, मुझे C5 से लेके C10 तक अगर कॉलम रेंज लेना है तो मैं कितना सेलेक्ट करूंगा? उसकी रेंज बताओ। जैसे मुझे इस बॉक्स से लेके ये जो दिख रहा ना C3 C3 से C10 तक अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सीधे इसको पकड़ के खींच देंगे क्या? यस सर। ये कॉलम रेंज हो गई। यस सर। इस कॉलम रेंज का नाम बताओ। सर C3 और C10। C3 और नहीं, कॉलन कॉलन। C10। इसके नाम कहाँ दिखते हैं? सर नेम बॉक्स। हाँ? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में, ये नेम बॉक्स है। यस सर। ठीक, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे हमने यहाँ लिखे
वंदना ऐसे लिखते हैं ना। यस सर। अब वंदना ये बताओ कि तुम्हारा नाम तो थोड़ा फीका फीका लग रहा है यस सर। है ना। यस सर। इसको डार्क करना है, सर बोल्ड से बोल्ड करना है। कैसे करेंगे? बोल्ड। तो उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस वी या फिर कंट्रोल प्लस। बी। ठीक। यस सर। अब हेमा है ना, सही लिखा हूं? यस सर। अब हेमा तुम ये बताओ, इसको इटैलिक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? कंट्रोल प्लस कोई ना बताए, तुम्हारा नंबर भी आएगा। कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी। गलत। सर कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई। आई। देखो ये दिया ना, यस सर। कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ तो खुशबू ये बताओ कि ये तुम्हारा नाम है, इसको हमें सेंटर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तुम दोनों में से कोई बताए, खुशबू सुमन। कंट्रोल प्लस इसको सेंटर करना है, मुझे बीच में लाना है। कंट्रोल प्लस। अरे एलाइजन बताया ना मैंने, एलाइजन। लेफ्ट राइट सेंटर बताया हूँ ना। एलाइजन। उसकी शॉर्टकट की बताओ। एलाइजन अरे 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 ये देखो, कंट्रोल कंट्रोल ई। क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई, देखो है ना। यस अब सर। ये बताओ सुमन, तुम्हें हमें राइट में पहुंचाना है इस नाम को, तो राइट में कैसे पहुंचाऊंगा? कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर। ये देखो, ठीक। अब ये बताओ कि मुझे ना इस 5 को ना 5 बार कॉपी करना है, यस सर। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर वो कर्सर पहले पॉइंट में ले जाएंगे, हाँ लिया है, फिर उसको फिर नीचे खींचे। खींचते जाएं। यस सर। तो ये तो गिनती आ रही है, ये तो गिनती आ गई। मुझे 5 को 5 बार कॉपी करना है। जैसे चलो ठीक है, अब तुमने गिनती लिख दिए, यहाँ से गिनती आ गई। अब मुझे ये बताओ, इस 9 को मैं 5 बार कैसे कॉपी कर सकता हूँ? चलो ये नहीं पता होगा, इसमें करना क्या रहता है, 9 लिखे, यस सर। एक सेल में और 9 लिख लो, दोनों को पहले ऐसा सेलेक्ट कर लो, उसके बाद इसके बाद खींच दो तो वो कॉपी होता है। यस सर। है ना, ये पता नहीं था, बताएंगे थे। ठीक। अच्छा घंटी बज गई क्या? यस सर। चलो।